और हम कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम पर 100 क्वेश्चन डाले थे ऑब्जेक्टिव का, जिसे हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। उस 100 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रोज हम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का ये 10 क्वेश्चन कौन है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बोर्ड पर हम लिख चुके हैं 10 गो ऑब्जेक्टिव, उसे हम बारी बारी से इधर बताएंगे, सॉल्व करेंगे, समझाएंगे आपको कि आपके एग्जाम में अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो कैसे बनाएंगे, कौन ऑब्जेक्टिव में आएगा उसको कैसे बनाएंगे, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो ओनली ऑब्जेक्टिव में आएगा, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपके सामने हम रख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन x के पावर -1 dx। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में। आपको दिखाई पड़ रहा है कि x के पावर में -1 है। जब हम रूल लिखवाए थे x के पावर n dx होता है x के पावर n+1 बटा में n+1+c, तो इस रूल के साथ साथ हम यहां नीचे लिखे थे कि n डज नॉट इक्वल टू -1। मतलब ये रूल तभी सही है जब n का मान -1 नहीं हो, बाकी कोई भी संख्या हो तो चलेगा। लेकिन यहां पर तो हम -1 लिखे हुए हैं इस सवाल में, तो x का पावर अगर -1 है यानी n की जगह पर -1 आया है, तो ये इस रूल से नहीं बनेगा। क्लियर बात है। तो आखिर ये किस रूल से बनेगा ये जानना जरूरी है। तो x इनवर्स को 1/x लिखा जा सकता है। 1/x लिखा जा सकता है, तो आप ये भी जान चुके हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन सब लोग जानता है कि log x होता है, और ये बेहतरीन फार्मूला भी है, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है 1/x का इंटीग्रेशन। हाँ, हमने 1/x ना पूछ के x इनवर्स पूछा है क्योंकि थोड़ा सा घुमा दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा log x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है x के पावर 3/2। सेकंड वाले क्वेश्चन में x के पावर 3/2 dx। देखो, अगर आप इसे इस नियम पर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो x के पावर 3/2 में +1 करोगे, बटा में 3/2 +1 + c करोगे, ये ठीक है। लेकिन हम सिखाते हैं बच्चों को कि जो ये ऐड कर रहे हो, ये ऐड कर रहे हो, ये मन में ही कर लो, दिमाग में ही जोड़ लो, फिर आप तुरंत आंसर बता सकोगे। 3 को 2 को जोड़ने से क्या आएगा, 5/2 आएगा। फिर आप इसे पलट दोगे तो हो जाएगा 2/5 और x के पावर 5/2 + c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, तो यहां भी जोड़ के देख लो। 2 से 1 में गुना होगा 2, 3 2 5/2 पावर में आएगा तो पावर में 5/2 है, और यहां भी 5/2 आएगा तो 5/2 मेन बटा के नीचे, तो पलट करके 2/5 तो होना तय है। इसलिए हम सिखाते हैं कि 3 को 2 को जोड़ दो, आ जाएगा 5/2, और पलट के यहाँ रख दो 2/5 है, x के पावर 5/2, आसानी से ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना सकते हैं। अगर अब कोई भी इस टाइप पर क्वेश्चन पूछे x के पावर 7/2 इंटीग्रेशन बताओ, तो कोई भी बता देगा। 7 2 9, 2/9, x के पावर 9/2 प्लस में c, कोई भी बता देगा। अगर x के पावर 5/3 पूछ दिया है तो 5 3 8 हो जाएगा कौन सी, अब तो 3/8 और x के पावर 8/3 प्लस में c, ऐसे हो जाएगा। देखो, करना क्या है, इस दोनों को जोड़ना है और नीचे वाला ऊपर लिखना है, जोड़ के आएगा वो नीचे लिखना है, और फिर इसी को पलट के इस पर चिपका देना है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं तो आप डायरेक्ट मन में सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है √x dx। देखो, इसका हम एक फार्मूला ही बना दिए हैं 2/3 x के पावर 3/2, और हमारे विद्यार्थी जो है इसे याद भी कर गए हैं कि √x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2 होता है। लेकिन अगर जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़े हैं या उनको अगर ये याद नहीं हो पा रहा है, तो वह इसी सवाल को इस प्रकार से बना सकते हैं। रूट हटेगा तो पावर में 1/2 जाएगा, और जब ये 1/2 हो गया तो अभी जस्ट इसके पहले वाला जो सवाल बनाए थे वैसे भी बना सकते हो। 1 2 जोड़ने पर 3/2 आता है, यानी 2/3 x के पावर 3/2 प्लस में c हो जाएगा। इस तरह से देख लो, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि 2 पलट के ऊपर लिख देंगे, 3 नीचे लिख देंगे, तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है डी रूट एक्स। देखो भैया, हम एक नियम बताए थे आपको कि डी और पूंछ के बीच में कोई संख्या नहीं है तो डी पूंछ लेके भाग जाता है और आंसर केवल रूट एक्स प्लस सी आता है, ऐसा हम पढ़ाते हैं। और एक नियम भी हम लिखवाए थे, डी एफ एक्स अगर दिया गया है तो आंसर होता है एफ एक्स प्लस सी, तो उसी के नियम पर ये है। और वैसे ये क्यों होता है ये भी बात हम बताए थे क्लास में, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में तो आप ऐसे जान सकते हैं कि डी और पूंछ के बीच में कुछ भी नहीं है तो डी पूंछ लेके भाग जाता है। अगर यहाँ कोई संख्या आ भी जाए तो भी डी पूंछ लेके भागेगा, ये वाला संख्या इसमें गुना हो जाता है। अगर यहाँ 2 लिख के हम पूछे होते तो 2 रूट एक्स हो जाता है, यहाँ 3 लिख के पूछे होते तो 3 एफ एक्स हो जाता है। समझ में आया? कोई संख्या होगा बीच में तब, अगर कोई चर राशि होगा तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसे पूछ दे एक्स डी रूट एक्स तो ऐसा मत समझ लेना कि डी पूछ लेके भाग गया और एक्स रूट एक्स आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डी और इस पूंछ के बीच में, मतलब ये डी और इस इंटीग्रेशन के चिन्ह के बीच में कोई अचर राशि आएगा तो वो अचर राशि सापेक्ष में जो लिखा है उससे गुना हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आंसर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, डी लॉग एक्स। कोई भी बता सकता है भाई, डी लॉग एक्स है तो डी पूछ लेके भाग जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सी, लॉग एक्स प्लस सी। इसके बाद वाला क्वेश्चन में है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये इस रूल पर है कि हम एक नियम पढ़ाए थे कि अगर ऊपर वाला फंक्शन अगर नीचे वाले फंक्शन का डीसी होगा तो लॉग नीचे वाला प्लस सी आंसर होता है। ठीक है, ऐसा हम नियम बताए थे। ठीक है, देख लो तो एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स, यानी नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स, नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला मिलता है तो लॉग नीचे वाला प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ देखो तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है कि नहीं, अवकलन, इसका अवकलन ये है तो नीचे वाला में लॉग लग जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देख लो इस तरह से। इसके बाद की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, उसका आंसर अगर याद है तो आसानी से बना लोगे, नहीं याद है तो 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा। आओ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी रूट अंडर टेन एक्स और बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो ये 7.2 का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। वैसे इसका आंसर होगा, हमें याद है 2 रूट टेन एक्स होता है, 2 रूट टेन एक्स प्लस सी इसका आंसर होता है। कैसे होता है, इस बात को बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस सवाल में अंश तथा हर में, अंश तथा हर में cos के पावर 4 से भाग देते हैं, भाग देते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल पूछ देगा तो ही लिखने जाओगे, मन में ही भाग दोगे, मन में ही सोच लोगे, मन में ही बन जाएगा। आओ हम भाग देके दिखा भी देते हैं। अब बताओ कि अगर cos के पावर 4 से यहाँ भाग दोगे रूट टेन एक्स के नीचे, cos के पावर 4 से सॉरी cos स्क्वायर से भाग देना है, cos के पावर 4 से नहीं, cos स्क्वायर से भाग देना है। तो अगर यहाँ रूट अंडर टेन एक्स है, अगर इसमें आप cos स्क्वायर से भाग देते हो बटा यहाँ अगर साइन एक्स है इनटू में cos एक्स है और इसमें भी cos स्क्वायर से भाग देते हो और तब dx लिखते हो इस तरह से। देखो तो ऊपर वाला जो है यहाँ लिख करके cos स्क्वायर से भाग और इस दोनों को लिख करके तब cos स्क्वायर से भाग करते हो, तो इस स्थिति में एगो cos से एगो cos कट जाएगा, ये cos स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके बन जाएगा क्या, रूट अंडर टेन एक्स और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और ये एगो से एगो कट गया तो साइन बटा कॉस नीचे टेन बन जाएगा। अब बताओ कि रूट टेन से टेन कटेगा तो रूट टेन नीचे बचेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट अंडर टेन एक्स dx। देखो तो रूट टेन से खाली टेन कटेगा तो रूट टेन बचेगा, जिस प्रकार रूट 2 से खाली 2 कटता है तो रूट 2 बचता है, उसी प्रकार इससे ये कटेगा तो रूट टेन बचेगा। अब एक बात बताओ कि सेक स्क्वायर ऊपर है,
अब इसमें रूट टेन जो है, इसमें टेन का डीसी सेक स्क्वायर है। तो हम एक नियम बताए थे कि अगर किसी फंक्शन का डीसी दिख रहा है तो उसको टी मान लो। अगर 2 मार्क्स में बनाना है तो आप इसे टी मान के बनाओगे टेन को। अगर डायरेक्ट बनाना है तो मेरे जैसा सोचो, टेन का डीसी अगर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर उड़ गया डीसी में और नीचे बच गया रूट के अंदर टेन। तो अगर टेन को एक्स समझ लिया जाए तो 1/√x का आंसर होता है 2√x। 1/√x का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है 2√x। फिर से सोच लो, टेन का डीसी सेक स्क्वायर होता है, जो डीसी होता है उसको उड़ा दो, मतलब वो खत्म। जब टी मानोगे तो वो समाप्त हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर उड़ गया, बच गया टेन रूट के अंदर। तो 1/√10, टेन को अगर x समझ लिया जाए तो 1/√x का डीसी होता है, इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो 2 रूट दे दो, जिसको x समझ रहे उसको फिर यहाँ लिख दो प्लस में c। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। वास्तव में ये 10 है, तो 1/√x का 2√x होता है, तो 1/√10 का 2√10 होगा, क्योंकि 10 का डीसी ऊपर मिला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2√10। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन होता है, उसका आंसर याद रखना चाहिए। वैसे सॉल्व भी करोगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन में भी सॉल्व हो सकता है, कोशिश तो करो एक बार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स और बटा के नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो भाई, देखो ध्यान से, ये जो सवाल है ना, इसमें ऊपर साइन कॉस जो है जोड़ में दिख रहा है और नीचे साइन कॉस गुना में दिख रहा है। कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए ऊपर वाला जोड़ घटाव में और नीचे वाला गुना में, तो नीचे वाले को दोनों में छीट दिया जाता है, दोनों के नीचे भेज दिया जाता है। जैसे हमें मान लीजिए कि साइन क्यू के नीचे इसको भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर से 2 साइन कट जाएगा, तो एगो साइन बच जाएगा और एगो कॉस स्क्वायर 2 बच जाएगा। ध्यान से देखना, ये दोनों इसके नीचे जाएगा तो 3 साइन से 2 साइन कट जाएगा, तो ऊपर 1 साइन बचेगा और यहाँ जो है कॉस आ जाएगा। प्लस दे दो और इसके नीचे इसको ले जाओगे ना दोनों को, तो हाई कॉस से 2 कट जाएगा, तो 1 कॉस बचेगा और नीचे 2 साइन है, तो 2 साइन लिखेंगे इसे। अब क्या होगा कि 1 साइन है, 1 कॉस tan हो जाता है, 1 कॉस ऊपर जाके सेक हो जाता है, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यहाँ 1 कॉस है, 1 साइन कॉट हो जाता है, 1 साइन कॉसेक हो जाता है, तो ये हो गया कॉसेक इंटू कॉट। अब हर कोई जानता है भाई कि सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और हर कोई जानता है कि कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉसेक होता है, तो माइनस कॉसेक प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी जान गए। अब एगो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका नाम है 9 नंबर क्वेश्चन है, log 3 का इंटीग्रेशन पूछा गया है। अब बताओ, log 3 एक अचर राशि है और अचर राशि का इंटीग्रेशन बताते समय उसमें x से गुना हो जाता है, क्योंकि सब लोग जानता है कि 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है, 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है। तो log 3 का इंटीग्रेशन जब भी पूछा जाएगा तो log 3 अचर है, उसमें x से गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x log 3 प्लस में सी। 10 नंबर क्वेश्चन में है e के पावर 3x dx। अब बताओ, e के पावर में तो हम कभी पढ़ाए हैं कि e के पावर में अगर x के साथ कुछ गुणांक मिल रहा है, खाली x के साथ, तो उसका गुणांक भाग में आ जाता है। तो e के पावर x का e के पावर x से होता है और x का गुणांक जो है वो भाग में आ जाएगा, और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा e के पावर 3x बटा 3 प्लस सी।
तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस प्रकार से समझा के ये सवाल बनाए हैं, वैसे हम चाहते तो 2 मिनट में सबका आंसर लिख देते, लेकिन आपको समझा के इसलिए बताया गया ना कि जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, जो साफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अगर देखेंगे तो एक देखने के बाद उस टाइप के 4-5 बना सकते हैं। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट इसको 2 मिनट में लिख देते, 1 मिनट में लिख देते, तो आप सिर्फ इसको जान पाते, इस टाइप का नहीं जान पाते। अब इसको ठीक से समझाने का मतलब है कि आप इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो बना सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे वाला 10 को आएगा। ये 1 to 10 था, इसके बाद 10 to 20 आएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।